हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नौकरी और तनाव, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है नौकरी में तनाव महसूस करते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी देखिए, पहली बात तो आपको मैं बताऊं कि आपने नौकरी का जो पेशा है उसको चुना है, और तनाव, छोटे मोटे तनाव हर जगह रहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तनाव को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैनेज किया जा सकता है, और काफ़ी कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि तनाव की असली वजह क्या है। तनाव कई वजह से हो सकता है। तनाव आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो तनाव हो सकता है। तनाव आपके घर में कोई समस्या हो तो हो सकता है। तनाव आपका ऑफिस में हो सकता है। तो ख़ास करके जो आज हम फोकस कर रहे हैं कि ऑफिस के अंदर जो तनाव होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, यानी कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट ही नहीं, या ऑफिस। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि आपका खुद को देखना है कि कहीं तनाव की वजह मैं खुद तो नहीं हूँ, है ना। क्यों, आपको शायद ये महसूस ना हो, सेल्फ रियलाइजेशन ना हो, लेकिन ज़्यादातर मामलों में तनाव की वजह का एक हिस्सा हम भी होते हैं, और उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं, सामने वाला ही गलत है। दूसरी ये है कि हम उस मुख्य बिंदु पर फोकस करने के बजाय हम सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मूल स्वभाव कभी भी किसी का परिवर्तित होता नहीं है। तो उसमें आपको अपने जो व्यक्तित्व है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, जो वस्तु स्थिति है उसको समझना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी यदि आदत है कि आप किसी बात पे तुरंत आप उद्वेलित हो जाते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि आप उसमें अपना पेशेंस का लेवल बढ़ाइए और बात को सुनिए पहले, और थोड़ा मुस्कुराने की आदत भी डाल दीजिए। जब कोई बात कर रहा हो तो बेवजह नहीं मुस्कुराना है, लेकिन यदि कोई आपको कुछ इस तरह की बातें कह रहा है जो आपको शूट नहीं करती हैं, तो आप उसको रिएक्ट नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, और ज़रूरत हुई तो ही रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज़ आपको रिस्पॉन्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको, यू हैव टू रेस्पॉन्ड इफ़ रिक्वायर्ड। कई बार आपका चुप रहना जो है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो एक तो इस बात पे फोकस कीजिए कि आपको तुरंत, कि मेरे तो मन में जो बात आई मैं तो बोल देता हूँ, बोल देती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुनिए, पेशेंट रहिए, और अंदर ही अंदर आप थोड़ा सा मुस्कुराहट लाने की कीजिए, यानी कि जो अंदर की जो खुशी है वो आपको काफ़ी हद तक आपके तनाव को दूर कर सकती है। दूसरा, एक आपकी नियमित दिनचर्या, और उस दिनचर्या के अंदर आपका प्रकृति प्रेमी होना बहुत ज़रूरी है। आप, यू शुड बी ए नेचर लवर। यदि आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो आपको ढेर सारे अच्छे अच्छे पेड़, फूल, पौधे, पक्षियों का संगीत और हरियाली, ये सब, ये आपको मिल जाएंगे। जब आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्टेड होगा अपने जीवन में, तो आपकी दिनचर्या नियमित हो जाएगी। नियमित दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य आपका बेहतर होता चला जाएगा, और आपका काम करने का मन करेगा, आपका ऑफिस जाने का मन करेगा, और लोग आपको देख के खुश होंगे। आप भी लोगों को देख के खुश होइए। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ तनाव को कम करने के लिए, लर्न टू अप्रिशिएट। आप छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना, उसको एंजॉय कीजिए, और कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप यदि मुस्कुराएंगे तो सामने वाले के पास कोई ज़्यादा विकल्प होते नहीं हैं, उसको भी मुस्कुराना ही पड़ता है। तो ये बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तीसरा, जब आप नौकरी में होते हैं तो आपके काम का बोझ बहुत सारा होता है, और वो बोझ आपको परेशान करता है। तो पेंडेंसी है दैट ऑल्सो क्रिएट्स स्ट्रेस। तो आप कोशिश कीजिएगा आप पेंडेंसी ना होने दें, अगर है तो आप उसको मैनेज करें। आपका एक सहयोगी रवैया, कोऑपरेटिव नेचर जो है, वो इसमें काफ़ी मदद कर सकता है। यदि आप कोऑपरेट अपने साथियों को करेंगे तो वो भी आपको सहयोग करेंगे, और आपका जो पेंडेंसी है वो समय से ख़त्म हो जाएगी। जो सबसे ज़्यादा तनाव जो नौकरी में होता है वो होता है टारगेट्स का, कि ये टारगेट्स करने हैं, प्रेशर होता है ऊपर से। हम नहीं जानते कैसे भी हो, ये आपका हर हालत में होना ही चाहिए। तो उसको आप बहुत ज़्यादा तुरंत आत्मसात मत कीजिए, सुन लीजिए, और करने के लिए एक कैसे करेंगे ये आप सोचिए।
आप तुरंत उसको मत कि ये नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, सारा काम मुझे ही दे देते हैं नौकरी के अंदर, जो काम करता है उसी को आप ज़्यादा काम देते हो। तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना है। धीरे धीरे आपके जो साथ में काम करने वाले या अधिकारी आपको पहचानने लग जाएंगे, आपका स्वभाव, और इसको पहचान जब जाएंगे तो वो भी समझेंगे और जब उचित समय पर, यदि आपकी वाकई कोई बड़ी समस्या है तो उसको सही समय पर बताना ज़रूरी है, और वो भी पोलाइट नेचर में, क्योंकि नौकरी में बिहेवियर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो काफ़ी मायने रखता है। आपकी वाणी में जादू होना चाहिए। आपकी वाणी जो है वो ऐसी है कि आप उसको बहुत ही सोच समझ के उसका शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का चयन मायने रखता है। ये आपके शब्द ही हैं जो कि आपका बचाव करते हैं और आपको काफ़ी हद तक आपको तनाव मुक्त रखते हैं। उसके बाद यदि आपने कुछ अच्छा किया है, कुछ गिनाने लायक बातें आपके पास में हैं, तो सही समय पर आप अपने उच्च अधिकारियों की नोटिफिकेशन, सर हमने ये किया, हमारे साथियों ने ये किया, ये जो आपने टारगेट दिए वो हमने कर लिए। और कभी कभी आपको कुछ फीडबैक या लीड देनी हो तो भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नौकरी में ज़्यादातर लोग आपका टारगेट ओरिएंटेड होते हैं और वो लोग प्रशंसा के भूखे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप चापलूसी कीजिए, अपने स्वाभिमान को बरकरार रखिए, लेकिन आपके व्यवहार में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कभी आप बहुत गुस्से में हो जाते हैं, कभी आप बहुत मुस्कुराते हैं, तो ये भी एक तरह की अब नॉर्मलिटी है। इस पे भी आपको फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है अपने काम पर। लोग आपको अपने काम से पहचानते हैं, और जब कभी आपका ट्रांसफ़र होता है तब आपसे पहले आपकी इमेज पहुंच जाती है। तो याद रखिए, आपकी जो इमेज है वो बहुत मायने रखती है, और आपको उसी हिसाब से काम दिया जाएगा। आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए, एक अच्छे लीडर बनिए, अच्छे श्रोता बनिए, क्योंकि आप एक अच्छे श्रोता होंगे तो ही आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। काम की प्लानिंग कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला जो मैंने आजमाया है वो है कि कुछ हद तक तो आदमी काम करता है, लेकिन उसको यदि हम सिस्टम में ढाल देते हैं तो कुछ समय के बाद सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और काम आसान हो जाता है। तो आप ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आप में परिवर्तन आएगा। और आगे भी यदि आप इस तरह की कुछ जो आपको सूट करने वाली विचार है, प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ बातें, या आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, या कुछ दूसरी कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, तो छोटे छोटे वीडियो आपको मैं भेजता रहता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है दूसरे लोग भी तनाव मुक्त रहें, हंसमुख रहना सीख जाएं, और जीना ज़रूर सीखें। आपका आदमी जीते नहीं है, वो जीना सीखना है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में करें कि आप जीना कैसे सीखें। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस टाइम।